Hey, hello friends. Welcome to एविएशन नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल. सो आज आप सारे लोगों के पास एक जो नोटिस है वो पहुंच गई होगी परीक्षा के तरफ से, यानी कि हमारा जो डीजीसी ऑफिशियल वेबसाइट है उनके तरफ से कि जो मॉड्यूल्स के फॉर्म फिलिंग के डेट्स हैं वो बाहर आ चुके हैं. सो वो जो नोटिस मैंने जैसे ही अपने सारे सोशल हैंडल्स हैं उस पर डाला तो बहुत सारे लोगों का मुझे एक क्वेश्चन आया कि क्या एक्सपेक्टेड डेट्स हो सकती है, और काफ़ी सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा क्या मॉड्यूल एग्ज़ाम्स कंफर्म होगी ये जो नोटिस आई है उसके बाद. सो इन्हीं दो चीज़ों पर मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और आप लोगों को दो सिनेरियो के बारे में बताने वाला हूँ आज जो नोटिस आई है उससे रिलेटेड. सबसे पहला सिनेरियो या फिर केस अगर हम कंसीडर करते हैं कि ऐसे सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस में भी मॉड्यूल एग्ज़ाम होता है तो क्या एक्सपेक्टेड डेट्स हो सकती है और कब तक वो जो सेंटर लिस्ट है या फिर सेंटर्स है वो हमारे पास आएगी, और क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस में एग्ज़ाम होना सही है या नहीं. सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के मन में अराइज हुआ रहेगा ये जो नोटिस है वो उसको देखने के बाद कि क्या हमें ये मॉड्यूल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं. मेरा आंसर उन सारे लोगों के लिए ये है कि आपको अप्लाई करना चाहिए. द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज कि अगर आपके पास ऑलरेडी 8 या 9 मॉड्यूल है तो आप लोगों को ये जो अटेम्प्ट अगर आपके हाथ से छूट भी जाएगा तो उसका टेंशन नहीं है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मैं सारे लोगों को बोल रहा हूँ कि ये मॉड्यूल अटेम्प्ट आप मत मिस कीजिए, क्योंकि इस साल ऑलरेडी बस एक ही अटेम्प्ट हुआ है जिसमें भी बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स फ्रूटफुल नहीं थे. और अगर ये भी अटेम्प्ट उनके हाथ से निकल जाता है ये साल का, या फिर वो ये अटेम्प्ट नहीं भरते तो उनका एक और अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा. बट उससे बड़ी बात यह है कि उनका एक और साल वेस्ट हो जाएगा. जिन्होंने भी सी आर अच्छे से पढ़ा है उन्हें ये बात पता होगी कि 10 साल के अंदर आपको सारे मॉड्यूल्स क्लियर करने हैं, वरना आपके सारे मॉड्यूल्स रीसेट हो जाएंगे, यानी कि जो आपने क्लियर किए वो सारे मॉड्यूल्स भी आपको फिर से देने पड़ेंगे. आप सारे लोगों के लिए या फिर हम सारे लोगों के लिए जिनके पास ज़्यादा मॉड्यूल्स नहीं है उनके लिए एक एक अटैम्प्ट इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली ज़्यादा हार्ड मॉड्यूल्स के लिए मत जाइए क्योंकि आप बहुत टाइम से डिस्कनेक्ट रहोगे पढ़ाई से, ये मैं भी जानता हूँ और आप सब भी जानते हैं. गो फॉर इजी मॉड्यूल्स. अब मैं बात करता हूँ कि एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हो सकती है मॉड्यूल एग्ज़ाम्स की. जैसे कि आप सारे लोगों को पता है मॉड्यूल एग्ज़ाम का फॉर्म फिलिंग का डेट है 25 नवंबर टू 30 नवंबर, जो कि हम सारे लोगों को पता है पास्ट एक्सपीरियंस से कि वो कहीं ना कहीं पे एक्सटेंड हो ही जाती है ड्यू टू सर्वर इशू या फिर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स की वजह से. आप लोगों को अगर मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है या कुछ ना कुछ इशू होगा तो लेट्स कंसीडर कि ये जो डेट है फॉर्म फिलिंग का वो 1 वीक तक एक्सटेंड हो जाता है, यानी कि वो एक्सटेंड हो जाता है 7 दिसंबर तक. ये 7 दिसंबर तक का तो टाइम फॉर्म फिलिंग के लिए ही चले जाएगा. उसके बाद 15 दिसंबर को आएगा आपका सेंटर लिस्ट. 15 टू 20 दिसंबर के बीच में आएगा आपका सेंटर लिस्ट. ये सारी मैं एक्सपेक्टेड डेट्स बता रहा हूँ या फिर अजम्पशंस बता रहा हूँ कि जो अभी तक मैंने स्टडी किया है जितने भी मॉड्यूल अटेम्प्ट्स हुए हैं उसके हिसाब से. 15 टू 20 दिसंबर तक आएगा सेंटर लिस्ट, जो कि हमें पता चलेगा कि ये जो सेंटर्स वगैरह है जो आने वाले हैं वो हमें कहाँ कहाँ पे सेंटर्स है. मुंबई में हमारा पर्टिकुलर सेंटर नहीं पता चलेगा. उसके 10 से 15 दिन बाद यानी कि 25 दिसंबर तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कैंडिडेट एडमिट लिस्ट एंड रिजेक्ट लिस्ट जो आता है, इसमें आप लोग आपका सेंटर्स वगैरह नहीं पता चलेगा, पर ये पता चलेगा कि आपके फॉर्म फिलिंग सबमिशन जो है वो बराबर से हुआ या नहीं. और उसके 10 टू 15 डेज को अगर हम प्लस करें तो उसके बाद हमारा आएगा एडमिट कार्ड एंड रोल नंबर, यानी कि 15 जनवरी 10 टू 15 जनवरी तक हमारे हाथ में होगा एडमिट कार्ड या फिर रोल नंबर. और उसके 10 डेज बाद एडमिट कार्ड आने के 10 दिन बाद आपके मॉड्यूल्स एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, यानी कि अगर 15 जनवरी तक भी सारे लोगों को रोल नंबर और एडमिट कार्ड मिल गया तो जो एक्सपेक्टेड डेट है मॉड्यूल्स की वो हो जाती है 25 जैन. बट ये जो मॉड्यूल एग्ज़ाम के नोटिस आया है ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इसमें क्वेश्चन करने जैसी है, क्योंकि बहुत सारे जगह पर ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा और लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पूरा इंडिया फिर से लॉकडाउन हो सकता है. जनवरी 3 से फिर से सेकेंड लॉकडाउन लगने की भी आशंका है. बट इन सारे चीज़ों के बीच में भी हमारा डीजीसी एग्ज़ाम क्या कंडक्ट हो पाएगा ये एक बड़ा क्वेश्चन है, जो कि नेक्स्ट फर्दर नोटिस में हमें इसका आंसर पता चल जाएगा. उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें या फिर एग्ज़ाम सेंटर्स अलॉट भी हो जाते हैं तो सबसे बड़ा जो इशू स्टूडेंट्स को फेस करना होगा वो होगा कि वो उन सेंटर्स तक कैसे पहुँचे, क्योंकि जो लोग मुंबई में रहते हैं उन सारे लोगों को पता होगा
कि अभी तक जो लोकल ट्रेन्स है वो लोकल ट्रेन्स नॉर्मली स्टार्ट नहीं हुए हैं बॉयज़ के लिए, स्पेशली बॉयज़ के लिए। सो ये एक क्वेश्चन रहेगा कि हम हमारे सेंटर्स तक कैसे पहुंच पाएंगे। ऑल्सो अगर इन केस हमने फॉर्म सबमिशन वगैरह कर दिया, हमारी फीस भी पे हो गई, उसके बाद ड्यू टू XYZ रीजन्स या फिर लॉकडाउन की वजह से अगर मॉड्यूल एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं तो क्या हमें रिफंड मिलेगा? तो आंसर इज़ यस, रिफंड मिल जाएगा हम सारे लोगों को अगर गवर्नमेंट की किसी इशू के वजह से मॉड्यूल एग्ज़ाम्स कैंसिल होते हैं। बट अगर मॉड्यूल एग्ज़ाम्स कंडक्ट भी होते हैं तो ट्रैवलिंग और ये सारी चीज़ों का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर मुंबई के लोगों को पुणे में अगर एग्ज़ाम सेंटर आता है तो वहाँ तक जाएंगे कैसे? उसका एक्सपेंसेस मॉड्यूल एग्ज़ाम के एक्सपेंसेस से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो अगर मॉड्यूल एग्ज़ाम्स होते भी हैं इन सारे सिचुएशंस में या फिर सर्कमस्टेंसेस में, तो हम सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। ऑल्सो ये एक गुड या फिर प्लस पॉइंट भी है कि एटलीस्ट मॉड्यूल एग्जाम्स कंडक्ट भी हो रही है और हमारा जो अटेम्प्ट है वो वेस्ट नहीं जा रहा है। ऑलरेडी एक साल में 3 या 4 अटेम्प्ट का वादा किया है DGCA ने, बट ड्यू टू वेरियस रीजन इस साल 2 अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, उसमें भी सेकेंड अटेम्प्ट का कुछ फिक्स नहीं है। सो अगर मॉड्यूल एग्जाम्स कंसिडर होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर केस 1, तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट रहेगी 25 जनवरी टू 5 फरवरी, इन डेट्स के बीच में। और अगर ये मॉड्यूल एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होती है तो इसकी जो रिफ़ंड वगैरह है, जो प्रोसीजर है, वो सारा आप लोगों को वेबसाइट पे अपडेट मिलते रहेगा। सो ये गाइस, यही था मेरा वीडियो रिलेटेड टू मॉड्यूल एग्ज़ाम अपडेट, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और जो भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं मॉड्यूल एग्ज़ाम, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाइए ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है और उन्हें कब से अपनी पढ़ाई के लिए या फिर अपने मॉड्यूल एग्ज़ाम के लिए शुरुआत करनी चाहिए प्रिपरेशन की। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट।